तेल यहाँ पर न्यूज में है क्योंकि प्राइसेस में जोरदार तेजी देखने को मिली है। मलेशिया में प्राइसेस 5 महीने के हाईज पर हैं और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं SD-3 के CEO संदीप भान। संदीप नमस्कार। और पाम फिर से काफी न्यूज में है और जो रेंज की पहले हम बात कर रहे थे वो क्लियरली ब्रेक होता हुआ नजर आया है। 4300 के आसपास के प्राइसेस आप कैसे देखते हैं? Two, 3 weeks back, we saw very aggressive buying from India. जबरदस्त बाइंग, ऐसी बाइंग पहले कभी देखी नहीं थी जिस तरह से इंडिया ने पोस्ट ड्यूटी हाइक के बाद की। आफ्टर इंडिया ने बाइंग करी तो देन चाइना केम इनटू द मार्केट, चाइनीज फंड्स केम इनटू द मार्केट, एंड देन वी हैड अ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, एंड देन रिंगिट आल्सो वीकेंड अ लॉट। उसके चलते चलते बड़ी हेवी डिमांड आई और पाम ने क्या किया, पाम डिकपल्ड इटसेल्फ फ्रॉम द सॉफ्ट ऑयल्स, पाम वेंट ऑन इट्स ओन वे। और ये चलते चलते आज 4300 की जो बात कर रहे हैं आप, वो फ्यूचर्स मार्केट में है। फिजिकल मार्केट में आज अगर आप मलेशिया में ऑयल लेने जाएंगे तो इट्स समवेयर अराउंड 4420 टू 4430, सो इट्स गेटिंग इनटू अ रेंज ऑफ 4300 टू 4500 फॉर द नियर बाय पीरियड। किस तरह के नंबर्स एज ऑफ नाउ हम प्रोडक्शन के लिहाज से मलेशिया में देख रहे हैं, क्योंकि काफी हद तक उनकी वजह से भी यहाँ पर प्राइसेस है और जैसे आपने कहा एक्सपोर्ट के नंबर्स काफी बुलिश थे। एक्सपोर्ट्स इज गोइंग वेरी वेल। एक्सपोर्ट के नंबर अभी भी कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। अभी फर्स्ट 15 डेज के नंबर्स भी बड़े पॉजिटिव आए। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इनटू अ डिक्लाइनिंग फेज नाउ। अब नेक्स्ट 6 मंथ्स में वी विल ओनली गो डाउन इन प्रोडक्शन मंथ्स। दैट इज अ सीजनल फेनोमेना फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके संदीप, अगर वो डिफॉरेस्टेशन वाली न्यूज़ को देखें, उसका क्या इम्पैक्ट रहा मार्केट्स पे? और वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस आप कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से डेट्स फटाफट से आ रही थी लेकिन कंप्लायंस नहीं हो पा रहा था, अब जो ये यहाँ पर इसे एक्सटेंशन मिला है, कैसा देखते हैं पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट उसका भी? देखिए, उसकी इमीडिएट इम्पैक्ट जो ईयूडीआर का था वो यूरोप से, उसका ये था कि उन्होंने उसके चलते बहुत ज्यादा स्टॉक अप कर लिया था दीज मंथ्स इन एंटिसिपेशन कि 1 जनवरी से उसका इंप्लीमेंटेशन आएगा, एंड देयर वाज लॉट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल टू यूरोप। अब उसका डेफरमेंट होने का अभी बोला गया है कि वो 12 मंथ्स का डिले करेंगे। उसके उसके चलते चलते यूरोप की थोड़ी सी बाइंग रुक गई, बट इट वोंट हैव एनी बिग इम्पैक्ट ऑन द नंबर्स। संदीप, आगे जाते हुए इंडिया की किस तरह या many companies are already ready in supplying EUDR compliant oil, including us. I know that. संदीप, इंडिया इंपोर्ट किस तरह से अब आगे जाता हुआ आप देखते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स प्राइसेस ऑन द हायर साइड हैं, जैसे आपने कहा बाकी सॉफ्ट ऑयल्स थोड़ा सा कमजोर काम कर रहे हैं। अब इस क्वार्टर के लिए किस तरह की रेंज है, क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, इंडिया इज सरप्राइजिंग अ लॉट टू द ग्लोबल मार्केट्स। अब पूरा मार्केट यहाँ का इंडिया डिपेंडेंट हो गया। इंडिया सेट्स द प्राइस ट्रेंड। जिस तरह से लाइक आई सेड, जिस तरह से इंडिया ने पोस्ट ड्यूटी हाइक बाइंग करी, वो बहुत ही जबरदस्त बाइंग करी थी। उसके चलते इंडिया के नंबर्स आर सिक्योर्ड। वी थिंक इन अक्टूबर मंथ वी विल सी समवेयर अराउंड 850 to 900,000 टन्स ऑफ एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। ज़्यादातर रिपोर्ट्स में और ज़्यादातर लोगों का भी ये मानना है कि ये क्वार्टर तो फिर भी ठीक ठाक एक रेंज में निकल जाएगा, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर 2025 में लोग काफ़ी बुलिश हैं। आप कैसे देखेंगे अगले 6 महीने एंड देन फर्स्ट क्वार्टर 2025 को? देखिए, वो दैट विल डिपेंड अ लॉट ऑन हाउ सोयाबीन ऑयल विल गो। अभी जिस तरह से हम, पाम हैज बीन मेंटेनिंग अ प्रीमियम ओवर सॉफ्ट ऑयल्स फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। इसके चलते चलते अगर ये प्रीमियम पाम ने मेंटेन किया, आने वाले टाइम में थोड़ा सा पाम पे प्रेशर बढ़ सकता है, नॉट इन द फर्स्ट क्वार्टर बट सेकंड क्वार्टर ऑफ 2025 टू गेट बैक द डिमांड। डिमांड आप इंडियन मार्केट्स में, जैसे आपने कहा कि इंपोर्ट्स यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रहेंगे, फेस्टिवल डिमांड के लिहाज से आप कहेंगे इंडिया का काफ़ी कंफर्टेबल है एज ऑफ नाउ, क्योंकि ऑब्वियसली होरेका एंड आउट ऑफ होम ईटिंग काफ़ी बढ़ जाती है। दैट वाज द सरप्राइज इंडिया गेव अस बाय बाइंग हेवीली, एंड उसके चलते इंडिया की बाइंग पाम में रुकेगी नहीं, इट विल कंटिन्यू। बिकॉज अभी जो भी सॉफ्ट ऑयल लेंगे, जैसे आज लेंगे अक्टूबर शिपमेंट और नवंबर शिपमेंट, दैट्स गोइंग टू अराइव ओनली इन नेक्स्ट क्वार्टर। तो चॉइस अपने पास है नहीं कुछ अदर देन पाम। संदीप, इंडियन मार्केट्स आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसीज हैं एंड नेशनल पॉलिसी मिशन को भी अब यहाँ पर 7 साल के लिहाज से कुछ फंड्स यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं, इंडियन प्रोडक्शन पाम की के जो एज ऑफ नाउ नंबर्स हैं, ऑफ कोर्स हम अगले 5 साल 10 साल के नंबर्स भी एस्टिमेटेड देख रहे हैं, आप कैसे देखते हैं वो प्रोग्रेस? देखिए, we want to see that program successful. It is good for India and it is good for the Indian market also to have the self-sufficiency in the oils. आने वाले टाइम में जैसे टारगेट इंडिया ने दिया है कि 1 मिलियन टन का ऑयल प्रोड्यूस करना है, होपफुली दैट गेट्स थ्रू। बट उतनी ही डिमांड बढ़ती जाएगी, तो इंपोर्ट्स पे उसका असर थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि इंडियन कंजम्पशन इज ग्रोइंग। जिस पैटर्न पे कंजम्पशन ग्रो कर रही है, उस पैटर्न पे लोकल ग्रोथ बड़ी नहीं कंपीट कर पाएगी। सो वी विल स्टिल कंटिन्यू टू बी इंपोर्ट डिपेंडेंट।
एंड फूड तो फिर भी यहाँ पर चॉइसेस हैं, लेकिन जिस तरह से पाम का यूजेज अक्रॉस इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में होता है, फिर वो चाहे फार्मास्यूटिकल्स है या फिर कॉस्मेटिक्स वगैरह है, वहाँ पर किस तरह की ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? बायोडीजल ऑफ कोर्स एक अदर ही इंडस्ट्री है, वो एक अपने आप में डिबेट है। पाम इज ओनली अ ग्रोथ ओरिएंटेड ऑयल, जहां जिस इसकी एप्लीकेशन हर जगह है। तो जहां अगर किसी एक प्रोडक्ट में एप्लीकेशन कम हो जाता है तो दूसरे में डिमांड बढ़ जाती है। इन टोटलिटी इट्स ओनली सीइंग ग्रोथ। संदीप, एक फाइनल क्वेश्चन, किस तरह की ग्रोथ इन डिमांड आप एनुअली यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पिछले अगर 5 सालों की बात की जाए तो किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है? वी आर सीइंग ए क्लोज टू 5 to 7% ग्रोथ। ओके, और वही एंटिसिपेटेड भी है आगे जाते हुए? विल सी टू कंटिन्यू टू सी इट ग्रोइंग। ड्रॉप इन ग्रोथ अब लग नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। एक दो महीने वी माइट सी एन इम्पैक्ट इन फ्यू मंथ्स, बट इन अ ईयरली बेसिस इट्स ओनली ग्रोइंग। ऑल राइट संदीप, आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पर कोई डाउनसाइड है ही नहीं, तेजी बरकरार है, और जिस तरह से पाम अपने लिए नए नए यहाँ पर वेन्यूज एंड एवेन्यूज ढूंढ रहा है, क्लियरली ग्रोथ बरकरार रहेगी। एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए एंड जॉइनिंग अस, एंड पूरे उस सेक्टर के बारे में बातचीत भी करने के लिए। तो जो नई प्राइस रेंज यहाँ पर पाम में बनती हुई नजर आई है वो 4300 to 4500 है, मच हायर देन व्हाट वी सॉ सितंबर या फिर अगस्त के महीने में। तो क्लियरली तेजी में यहाँ पर पाम। रवि, यहाँ पर अब आप कैसे देखते हैं एग्रीकल्चर एज अ स्पेस को, और आप क्या करने की राय देंगे? जब से मीन्स के एक पाम ऑयल इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में एक रहा था कि पहले जो अलग अलग एडिबल ऑयल के प्राइसेस में वेरिएंस बहुत था। सबसे नीचे सनफ्लावर ऑयल, उसके ऊपर पाम ऑयल, उसके ऊपर सोया ऑयल, ऐसे मीन्स के और दोनों के बिटवीन डिफरेंसेस भी काफी थे। अभी वो काफी क्लोज हो चुका है। अभी जितने पाम मीन्स के एडिबल ऑयल अवेलेबल है वो 1215 से लेके 1250 यही रेंज में सारे एडिबल ऑयल आ चुके हैं। मीन्स के जो डिफरेंस था बिटवीन का वो काफी हद तक नीचे आ चुका है, क्योंकि आप राइटली पॉइंट आउट कर रहे थे कि पाम ऑयल की जो डिमांड है अलग अलग इंडस्ट्री से काफी अच्छी आ रही है। इस हिसाब से पाम ऑयल है वो जो डिस्काउंट चल रहा था अदर एडिबल ऑयल के, वो एट पार हो चुका है। तो आई थिंक ये भी एक बेटर चीज है। ऑल ओवर मीन्स के ये जो इंडिया की डिमांड खत्म होगी उसके बाद चाइना की भी फिजिकल बाइंग चालू होगी, क्योंकि चाइना लूनार के पहले नवंबर से अपनी बाइंग चालू करता है। तो आई थिंक लग रहा है कि जब इंडिया का बाइंग का थोड़ा डिम नीचे आएगा तब चाइना उसको रिप्लेस कर सकता है। ऑल ओवर एग्रीकल्चर पैक से लग रहा है कि आज मीन्स के ट्रैक्शन वहां भी है, थोड़ा सपोर्ट है। एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि कॉटन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू चाइनीज सीरीज ऑफ मेजर, मुझे लग रहा है कि वहां पे ट्रैक्शन फिर से आना चाहिए। और इतना मीन्स के जो क्रॉप की एक्सपेक्टेशंस थी इतना ज्यादा आया नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कॉटन कॉम्प्लेक्स पे फोकस करें। वहां कपास खली के जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय कर सकते हैं आप। एक सप्ताह के लिए बाय करें 2940 के करीब। 2900 का स्टॉप लॉस लगा और 3050 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और जो सेकंड रिकमेंडेशन है वो मेरी रहेगी धनिया पे। 7400 पे धनिया आप बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 7280, और अपर साइड 7600 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। फेयर पॉइंट। तो ये एडिबल ऑयल में है।